और ऐसी सरकार जो सिर्फ आज लूट की दुकान चल रही है, प्रदेश को लूटने के अलावा इस गठबंधन के साथियों को और कोई मतलब नहीं है। उनको तो इतनी बड़ी सरकार ने छूट दे रखी है भाजपा ने कि जैसे मर्जी गठबंधन के नाम पे हमारा समर्थन रखो और जिस प्रकार से प्रदेश को लूटना आप लूटो। 200 करोड़ रुपए महीना का टारगेट लेकर वो उस प्रदेश में लूटना चाहिए। और पूरे प्रदेश में मैंने बताया 28 से 30 धरने चल रही हैं। ये सारी सरकार की तानाशाही कार्यशैली के नतीजे हैं। हर चीज़ पे धक्का तानाशाही कर रहे हैं। जो बड़ी बड़ी बात उप मुख्यमंत्री सदन के अंदर मुआवजे को लेकर करते, मेरे साथ भी इस सदन में पिछले बजट सत्र के दौरान उनकी काफ़ी नोकझोंक हुई थी और मैंने सदन में कहा था कि किस प्रकार से आप ज़रा सदन में खड़े होकर झूठ बोल रहे हो, आपको ज़रा सा भी उसका वो नहीं लगता क्या। और मैंने मुख्यमंत्री को कहा था कि इसकी कार्रवाई करवाने का काम करें। अपनी जोर जबरदस्ती और दबंगता दिखाने के उसमें जो रैली का आयोजन जो नारनौल के अंदर इसके उसमें रखा हुआ था और जिसका भारी रूप से विरोध होने के बावजूद कल जो है ना विधानसभा का सत्र रखकर वो डेट को जो है ना पोस्टपोन करने का काम किया, अपनी इज्जत बचाई है। तो ये जनता जनार्दन का ताकत और प्रेशर है और जो है ना वहाँ लोगों को जीवन को अव्यवस्थित करना, उनको प्रताड़ित करने की सोच के साथ में सरकार काम कर रही है। ये तानाशाही रवैया है, लेकिन अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरे प्रदेश के अंदर बहुत भयंकर इस सरकार के कार्यशैली के खिलाफ रोष है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू जी। उनसे हम बात करते हैं कि प्रदेश में भ्रष्टाचार और अनेक मुद्दों को लेकर। बताओ जी, आज यहाँ किस कार्यक्रम के तहत पहुँचे हो आप? मैं यहाँ एक खेड़ी चौपटा में तहसील में जो बैठे हैं किसान मुआवजे के लिए, तो उनसे मिलने के लिए और अपना सपोर्ट देने के, समर्थन देने के लिए आज यहाँ पे आया था मैं। और ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि आज 18-19 दिन हो गए, कितने दिन हो गए, 20 दिन हो गए। 20 दिन से करीबन 20 गांव के किसान यहाँ बैठे हैं और तहसील के अंदर बैठे हुए हैं और सरकार की तरफ से आज तक कोई भी कम्युनिकेशन जो है ना बनाने की प्रयास नहीं किया गया, बल्कि इसका विपरीत अपनी जोर जबरदस्ती और दबंगता दिखाने के उसमें जो रैली का आयोजन जो नारनौल के अंदर इसके उसमें रखा हुआ था और जिसका भारी रूप से विरोध होने के बावजूद कल जो है ना विधानसभा का सत्र रखकर वो डेट को जो है ना पोस्टपोन करने का काम किया, अपनी इज्जत बचाई है। तो ये जनता जनार्दन का ताकत और प्रेशर है जिसका उनको एहसास हो जाना चाहिए। और जो बड़ी बड़ी बात उप मुख्यमंत्री सदन के अंदर मुआवजे को लेकर करते, मेरे साथ भी इस सदन में पिछले बजट सत्र के दौरान उनकी काफ़ी नोकझोंक हुई थी और मैंने सदन में कहा था कि किस प्रकार से आप ज़रा सदन में खड़े होकर झूठ बोल रहे हो, आपको ज़रा सा भी उसका वो नहीं लगता क्या। जो जिस प्रकार की धांधलेबाजी इस गिरदावरी को लेकर पूरे प्रदेश से जो कंप्लेंट्स आ रही हैं उसकी तरफ इनका कोई, क्योंकि वो बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनियों से बड़ा मोटा पैसा इनको मिलता है और जो इस सरकार जो है ना सिवाय दिखावा करने के लिए मुआवजा दे दिया। मेरे महम के अंदर भी मात्र 14 गाँव में, और वो भी 20% लोगों को मुआवजा देकर उन्होंने वाहवाही लूटने का काम किया। मैंने सदन में उसकी आपत्ति जताई थी और उनको सच्चाई से अवगत कराया था और मैंने मुख्यमंत्री को कहा था कि इसकी कार्रवाई करवाने का काम करें, लेकिन उनकी कार्यशैली सिवाय दिखावे के एक छोटी खबर बनने के अलावा उनकी कोई नीयत में ही ये नहीं है कि किसान का भला और किसान को मुआवजा दिया जाए। ये पूरी सरकार की कार्यशैली से स्पष्ट नज़र आती है। और जिस प्रकार का माहौल आज पूरे प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार को लेकर जो त्राही त्राही मची हुई है, हर कर्मचारी वर्ग जो असंतोष बैठा हुआ, सड़कों में आज लगभग 30 जगह पर पूरे प्रदेश के अंदर धरना प्रदर्शन अलग अलग किसानों द्वारा, कर्मचारियों द्वारा, व्यापारियों द्वारा पूरे प्रदेश में धरने चल रहे हैं। इतना बड़ा एक बड़ा अव्यवस्थित माहौल जो है ना इस समय प्रदेश के अंदर चल रहा है पिछले 2 साल से, जब से ये सरकार दूसरी टर्नओवर में आई है। ऐसा कहीं भी नहीं, बहुत ही लोगों में अस्थिरता और जो है ना अनसिक्योरिटी का जो है ना माहौल पूरे प्रदेश के अंदर है और ये दुर्भाग्य है, लोकतंत्र के लिए खतरा है। और ऐसी सरकार जो सिर्फ आज
लूट की दुकान चल रही है। प्रदेश को लूटने के अलावा इस गठबंधन के साथियों को और कोई मतलब नहीं है। आज ओपनली सबको पता है कि इस प्रकार से सारे विभागों में लूट मची हुई, कमीशनखोरी चली हुई है, बहुत मोटा पैसा। तो टारगेट बताते हैं गठबंधन के सहयोगियों को, तो इतनी बड़ी सरकार ने छूट दे रखी है भाजपा ने कि जैसे मर्जी गठबंधन के नाम पे हमारा समर्थन रखो और जिस प्रकार से प्रदेश को लूटना आप लूटो। 200 करोड़ रुपए महीना का टारगेट लेकर वो उस प्रदेश में लूट मचाई हुई है। उनसे कोई पूछने वाला प्रदेश के लोगों का सवाल है कि वो ये बताएं कि उनका बिजनेस क्या है जिससे वो हज़ारों करोड़ रुपए के मकानों में, घरों में रहते हैं। वो कहाँ से आ रहे हैं? उनके घरों में 100-200 करोड़ की गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो कहाँ से आ रही हैं? लाखों 50 हज़ार करोड़ रुपए के उनके रजवाड़े, उनका जो उनका व्यापार हो गया, उनके पैसे हो गए हैं, वो कहाँ से उसको ये सब प्रदेश को लूट करके जो अपने घर भर रहे हैं, इसका हिसाब लेने के लिए जनता तैयार बैठी है। आने वाले समय में इनको उसका सबक सिखाने का काम करेगी प्रदेश। बास में भी एक धरना चल रहा है नगर पालिका को तोड़वाने के लिए, मतलब वही किसानों वाला आंदोलन की तरह उनको ज़बरदस्ती वो थोपी जा रही है नगर पालिका उनके ऊपर। हर पूरे प्रदेश में मैंने बताया 28 से 30 धरने चल रहे हैं। ये सारी सरकार की तानाशाही कार्यशैली के नतीजे हैं। हर चीज़ पे धक्का तानाशाही कर रहे हैं। बास के अंदर अगर बात करें, ये पूरा गांव नहीं चाहता कि वहाँ नगर पालिका बने। विकास की बात करते हैं, विकास ग्राम पंचायत में नहीं विकास हो सकता। तो ये इनकी जो करनी और कथनी और जो मंशा है, वो नगर पालिका के माध्यम से उन लोगों पे टैक्स, तरह तरह के, पानी है, बिजली है, सीवर है, हर तरह का टैक्स उन पे थोपना और जो है ना वहाँ लोगों को जीवन को अव्यवस्थित करना, उनको प्रताड़ित करने की सोच के साथ में सरकार काम कर रही है। ये तानाशाही रवैया है, लेकिन अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरे प्रदेश के अंदर बहुत भयंकर इस सरकार के कार्यशैली के खिलाफ रोष है। एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है, उस सत्र में आपकी तरफ से क्या मुद्दे उठाए जाएंगे? अब देखते हैं। अभी बीएससी की कमेटी में कोई उसका तो वो तो आया नहीं है, क्या क्या उसके अंदर रहेगा, क्या क्या एजेंडा रहेगा। फिलहाल तो जो समझ में आता है उसमें मेरे 2 ही बात समझ में आती हैं। ये एजेंडा, एक तो पहला तो ये नारनौंद रैली से बचाने के लिए दुष्यंत के लिए टाइम फिक्स किया गया है। नंबर 2 मेरे दिमाग में जो बात आती है, जो राजधानी को लेकर एक इशू जो पंजाब सरकार ने दिया है, उसको लेकर लिपापोती लोगों में ये देने के लिए नहीं, हम चंडीगढ़ एक पॉलिटिकल इशू के तहत ये एक विशेष सत्र है, शायद उसमें एक निंदा प्रस्ताव पास करें। उसके अलावा तो अभी कोई पता नहीं चला इसके अंदर क्या क्या इश्यूज़ रहेंगे, क्या क्या बिजनेस होगा, क्या क्या कार्यशैली के अंदर रहेगा। वो जाकर शेड्यूल तो कल जारी होगा, तभी पता चलेगा उसका। ये थे हमारे साथ महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू जी। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ जय कुमार, बिंदास हरियाणा।